Yes, welcome my dear students. Now class, today we are going to start an interesting chapter number 5, Jurassic Park. Have you remind class Jurassic Park क्या है? तो जुरासिक पार्क आपको याद हो तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी, जुरासिक पार्क मूवी, है ना? याद आया कुछ? तो उसमें क्या था, उस जुरासिक पार्क में क्या था? डायनासोर्स के बारे में था, है ना? उस डायनासोर्स कितना था विशालकाय एक जानवर था, बहुत ही बड़ा खतरनाक विशालकाय जानवर, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? डायनासोर के नाम से जानते हैं। उसी फिल्म के बाद हम लोगों को डायनासोर के बारे में कुछ थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी मिली, ठीक है ना क्लास? तो वो मूवी क्या थी? वो मूवी डायनासोर बेस्ड थी, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, जुरासिक एक पार्क हुआ करता था, कहाँ पे होता था? वो आपका इस्ला नुबलर में हुआ करता था। एक पार्क है, एक अमेज़ॉन पार्क है जिसे कहते हैं। ये पूरी फिल्म उसी पे बनी थी, एक आइसलैंड है वो, ठीक है क्लास। और इसके डायरेक्टर कौन थे? स्टीवन स्पिलबर्ग थे, ठीक है, इसके डायरेक्टर का नाम था। वो एक फिक्शनल, एक साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म थी, है ना? याद है? वो अमेरिकन साइंस फिक्शन एडवेंचर फिल्म थी एक तरह से। बहुत ही इंटरेस्टिंग वो मूवी थी। तो आज हम इस चैप्टर में उसी कुछ डायनासोर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। तो डायनासोर्स भी सिर्फ एक ही डायनासोर नहीं थे, डायनासोर्स की भी बहुत सारी प्रजातियां पाई गई हैं, जो कि क्या मिलियन ईयर्स एगो थी, जो आज से काफ़ी हज़ारों लाखों करोड़ों मिलियन ईयर्स एगो पहले डायनासोर पाए जाते थे। उनकी हड्डियों के उससे हमें पता चलता है कि इतने विशालकाय जानवर कभी हुआ करते थे इस धरती पे। पहले जैसे आज इंसान का राज है, ऐसे मिलियन ईयर्स एगो पहले डायनासोर का राज हुआ करता था। वो बहुत ही खतरनाक हुआ करते थे। कुछ डायनासोर्स क्या होते थे? कुछ शाकाहारी भी होते थे, कुछ डायनासोर क्या होते थे? मांसाहारी होते थे। क्लियर है? आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो डायनासोर्स के भी काफ़ी ढेर सारे वंश हुआ करते थे। वंश क्या, यानी कि प्रजातियां कह लीजिए, ठीक है। अब इसी तरीके से वन बाय वन हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे। आज तो डायनासोर है नहीं, लेकिन उनकी विलुप्ति का कारण अभी तक साइंटिस्ट को पता नहीं चल पाया कि वो क्यों गायब हो गए, कैसे गायब हो गए, ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं। आप फर्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए, ये कौन सा डायनासोर है? टायरानासोरस के नाम से इस डायनासोर को जाना जाता था। टायरानासोरस, यानी कि इसको टीरेक्स के नाम से भी जानते हैं, कहीं कहीं टीरेक्स लिखा होगा। ये सबसे भयानक और खूंखार हुआ करता था। ये 2 पैरों से चलते थे। इनकी पूँछ कैसी है देखो क्लास, इनकी पूँछ भी काफ़ी लंबी होती थी, और इनका सिर की वजन से, ये पूँछ और अपनी सिर की वजन से ही ये अपना बैलेंस बना करके चलते थे, ठीक है ना? देखिए इनकी पूँछ कितनी लंबी है, और पैर छोटे हुआ करते थे, और सर और पूँछ से ही ये क्या करते थे? अपना बैलेंस बनाकर चलते थे। क्लियर हो गया टीरेक्स के बारे में या फिर टायनासोरस के बारे में? अब नाउ कम ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्या है? स्टेगोरासोरस। स्टेगोरासोरस का फिगर हम लोग देख रहे हैं, कैसा है ये भी बहुत ही विशाल है ना? ये भी डायनासोर का ही एक वंश हुआ करता था। ये भी बहुत भारी और बड़े आकार का, ये शाकाहारी हुआ करता था। वेजिटेरियन डायनासोर के नाम से ये जाना जाता था। इसका शरीर देखिए किसी कवच की तरह है। इसकी पीठ पर देखिए कैसे तख्तों जैसे इसमें देखिए लगे हुए हैं। पूँछ इसकी कैसी एकदम नुकीली हुआ करती थी। पूँछ से ही ये क्या करते थे? पूँछ से ही इनकी पूँछ एकदम नोकदार और इतनी शार्प हुआ करती थी कि ये शिकारी को घायल कर सकते थे, ठीक है। क्लियर है? हम फिगर देखते हुए हम इनको गैस कर सकते हैं कि कितने बड़े और ख़तरनाक हुआ करते थे। क्लियर है ना क्लास? नोकदार इनकी देखिए, पूँछ में भी देखिए नुकीले नुकीले निकले हुए रहते थे, ठीक है। ये रहा कुछ स्टेगोरासोरस के बारे में कुछ जानकारी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं वेलोसिरैप्टर के बारे में जानते हैं। ये वेलोसिरैप्टर डायनासोर कैसा हुआ करता था? देखिए इसकी पूँछ लंबी हुआ करती थी, इनकी पूँछ लंबी हुआ करती थी, है ना? ये क्या होते थे? इनके पंख हुआ करते थे। इसके क्या है? पंख भी देखिए, इनके कुछ पंख हुआ करते थे, जो ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा दूर तक ये उड़ नहीं सकते थे।
ये भी मांसभक्षी हुआ करते थे। ये क्या करते थे, कार्निवोरस थे, ये मांस वगैरह खाया करते थे। ठीक है, और इनका वज़न कितना हुआ करते थे, 15 केजी के आसपास इनका वज़न हुआ करता था। ठीक है, 15 केजी के आसपास इनका रहता था पूरा वज़न। ठीक, इनके दांत भी नुकीले होते थे, नाखून भी काफ़ी नुकीले होते थे, जिससे कि ये क्या करते थे, शिकार करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हम, नेक्स्ट के बारे में हम जानते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, एनकिलोसॉरस के नाम से जानते थे। एनकिलोसॉरस, ये क्या, एक मगरमच्छ की तरह ये हुआ करते थे। जैसे मगरमच्छ चपटे हुए होते थे ना, रहते तो बड़े थे बट ये ऊंचाई इनकी ज़्यादा नहीं हुआ करती थी। ये भी कैसे होते थे, मगरमच्छ की तरह ही एकदम सेम ये हुआ करते थे। इनका शरीर जो है एकदम टैंक की तरह मजबूत रहता था, एकदम टैंक की तरह रहते थे, विशालकाय। ये भी शाकाहारी डायनासोर की कैटेगरी में ही आते थे। अपने पूँछ से ये इतने खतरनाक थे कि अपनी पूँछ से टीरेक्स जो है, टायरनासोरस जो कि ऑलरेडी इतना खतरनाक था, उसको भी ये अपनी पूँछ से घायल करके क्या करते थे, मार सकता था। इतना इसके अंदर क्षमता थी। और इसका वेट पता है कितना है, इसका वेट 6000 केजी हुआ करता था, 6000 किलोग्राम इसका वज़न हुआ करता था। इसकी ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से क्या करते थे, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ऊंचे पे अगर पत्ते वगैरह होते थे तो ये खा नहीं पाते थे। इनके वज़न इनका ऊंचाई कम हुआ करती थी। और एक और इनकी ख़ास बात है, इनके दांत क्या होते थे, कम होते थे। इनके दांत बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, तो ये क्या करते थे, थोड़े बहुत तो चबाते थे और बाकी क्या कर जाते थे, ये निगल जाते थे। ठीक है ना क्लास। तो ये रहा। फिर नेक्स्ट हम आते हैं गैलीमिमस के बारे में जानते हैं। ठीक है, ये गैलीमिमस भी एक क्या, ये भी एक डायनासोर का ही एक वंश हुआ करते थे, वंशज कह दीजिए उनकी। ठीक है, ये भी बहुत ही खतरनाक। देखिए इसकी 2 पैर कैसे होते थे, छोटे होते थे, और 2 पैर इनके बड़े होते थे, और गर्दन इनकी बहुत लंबी होती थी, शुतुरमुर्ग की तरह जैसे होते हैं गर्दन ना, वैसे इनकी हुआ करती थी ना। सिक्स्थ हमारा क्या है, डिलोप्सोरस। ये देखिए डिलोप्सोरस, ये भी इनका देखिए फिगर देखिए कैसे, ये भी बहुत ही खतरनाक करते थे, बहुत ही विशाल हुआ करते थे। क्लियर हो गया। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने डायनासोर के बारे में ही पढ़ा है। क्लियर है ना। आफ्टर दैट कम ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, वेल्स। आज इस चैप्टर में हम वेल्स के बारे में पढ़ेंगे। वेल तो हम सब लोग जानते हैं, ये क्या पानी में रहते हैं, बहुत ही विशालकाय ये भी होते हैं, एक्वेटिक एनिमल होते हैं। ये स्तनधारी कह लीजिए, मतलब एक्वेटिक पानी में रहने वाले स्तनधारी हुआ करते थे ये जानवर होते हैं, अभी भी हैं। ठीक है, ये वेल्स आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड डिवर्स ग्रुप ऑफ एक्वेटिक मरीन मैमल्स, यानी कि ये क्या है, एक्वेटिक मैमल्स हुआ करते हैं। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे ना। फर्स्ट क्या कह रहा है, दीज आर अ ह्यूज वेल कॉमनली फाउंड इन ऑल ओशियंस। ये ज़्यादातर सारे ओशियन में पाए जाते हैं। ये वाला आपके जो वेल है ये सारे ओशियन में ये होते हैं। दे फॉर्म अ हम्प व्हेन दे आर्च देयर बैक बिफोर मेकिंग अ डाइव। जब ये गोता लगाने से पहले ये क्या करते हैं, अपनी पीठ को झुका लेते हैं, और पीठ को झुकाते ही इनका क्या, एक कुबड़ जैसा निकल जाता है। ठीक है, इनके अंदर ये क्वालिटी है। तो इसको हम किस वेल के नाम से जानते हैं, इट्स अ ब्लू वेल। इन्हें हम ब्लू वेल के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। सेकेंड दे आर द लार्जेस्ट एनिमल एवर टू हैव लिव्ड ऑन द अर्थ, यानी कि ये सबसे लार्जेस्ट एनिमल है पूरे वर्ल्ड में। कौन सा, हम्पबैक वेल। ये देखिए फिगर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है हम्पबैक वेल के नाम से जानते हैं, ये सबसे बड़ा है। फिर नाउ थर्ड वन, दे आर द टूथ वेल एंड टॉप कार्निवोरस इन द फूड चेन। ये सबसे बड़े कार्निवोरस वेल से जाने जाते हैं। इनकी टूथ क्या होती है, नुकीली टूथ होती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मांसभक्षी होते हैं, मांस वगैरह फ्लैश वगैरह ये खा लेते हैं। कार्निवोरस की कैटेगरी में सबसे टॉप पे आते हैं। तो ये क्या है, किटर वेल के नाम से इनको जानते हैं। जैसे किटर ना है ना, तो इस नाम से ही इनको पता चल जा रहा है, इनकी क्वालिटी से ही इनके नेम पता चल जा रहे हैं, किटर वेल है। नाउ द फोर्थ वन, दे हैव आर्च जॉ दैट रिसेंबल अ होक। अब ये वेल कौन से हैं, जैसे फोर्थ वो हैड वेल, इसे हम कहते हैं फोर्थ वन।
इसमें क्या क्वालिटी है, ये जो अपने जबड़े होते हैं ना, इनके जबड़े कैसे धनुष की तरह होते हैं, जैसे धनुष होते हैं ना, धनुष के जैसे इनके धनुष के आकार का ये इनके जबड़े होते हैं जो धनुष की तरह लगते हैं, ठीक है। इसीलिए इनको हम बोहेड वेल के नाम से जानते हैं। नाउ फिफ्थ वन, दे हैव अ मीडियम साइज्ड बलीन वेल विद अ ब्यूटीफुल ग्रे coloration and that has white spot and patches। ये मीडियम साइज़ के वेल होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ब्यूटीफुल ग्रे कलर के इनके वाइट स्पॉट और पैचेस होते हैं। ये कौन सा वेल है, फिफ्थ वन, ये देखिए ग्रे वेल। जब ग्रे इसका कलरेशन होता है तो ये इसीलिए इसका नाम क्या है, ग्रे वेल के नाम से जानते हैं। नाउ द सिक्स्थ वन, सिक्स्थ एंड द लास्ट, दे आर कॉल्ड द सी कैनरी बाई सेलर। सेलर्स इनको क्या सी कैनरी के नाम से जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टिंक्टिव साउंड, यानी कि एक तरीके का ये एक साउंड निकालते हैं, ठीक है, विच कुड समटाइम बी हर्ड थ्रू द हल ऑफ शिप, यानी कि पतवार के माध्यम से कभी कभी इनकी ये आवाज़ सुनाई देती है। दैट्स वाई इनका क्या नाम है, बेलुगा वेल के नाम से जानते हैं। क्लियर है क्लास। इस तरीके से हम लोगों ने वेल के बारे में भी जाना। वेल की भी बहुत सारी प्रजातियां हैं, यहाँ पे तो हम लोगों ने सिर्फ कुछ ही देखी है, इस तरह से काफ़ी प्रजातियां वेल की भी पाई जाती हैं, ठीक है। आपको पता है क्लास वेल क्या होता है, वेल कितना खा सकते हैं एक दिन में, हम लोगों की तो ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन वेल कितना खाते हैं, 227 किलोग्राम ईच डे, पर डे ये खाते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर टुडे क्लास।